चलिए आइए, हम पिछला क्लास में आप लोगों को बताए थे मानव हृदय के बारे में, है ना। तो मानव हृदय के बारे में बताए थे। तो सबसे पहले हम बताए थे कि जैसे हृदय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, है ना। तो हार्ट बोलते हैं। कहीं कहीं जैसे अगर प्यार मोहब्बत की बात होगा तो उसमें इसी को बहुत अच्छा नाम दे दिया जाता है और बहुत प्यार से इसको बोला जाता है क्या कहते हैं, है ना। तो लोग बोलते हैं कि माने दिल माने आप ही के लिए धड़कता है, तो नहीं भी समझो आप ही के लिए धड़कता अच्छा बात है, कोई के लिए धड़के मगर क्या रहना चाहिए, धड़के रहना चाहिए। अगर जिस दिन बंद हो जाएगा समझ में क्या हो जाएगा, समझिए कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो किसी के लिए धड़के और दिल को क्या करना चाहिए, धड़कते रहना चाहिए। आ रहा समझ में। तो अब हम लोग विस्तारित रूप से पढ़ेंगे कि माने मानव का हृदय। ऐसे पिछला क्लास में हम बताए थे कि जो मानव का हृदय है माने एक मांसल युक्त माने गुहा है। माने मांसल माने कहने का अर्थ है माने मांस का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, मांस का। बात समझ रहे हो, मांस का बना हुआ है। और यह जो है ना माने मानव शरीर के माने दोनों फेफड़ा के बीच में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, बीच। मैंने सवाल पूछ देगा कि मैंने बताइए कि मानव शरीर का कौन सा ऐसा अंग है माने पार्ट है शरीर का जो दोनों फेफड़ाओं के बीच में स्थित होता है। तो आंसर क्या होगा, क्या बोलेंगे, या हम लोग है ना। मैंने तो अब देखिए पहला एक सवाल याद हुआ आप लोग के कि मैंने मांसल युक्त रचना है और दूसरा क्या कि यह दोनों फेफड़ाओं के बीच में है ना। और तीसरा में समझिएगा मैंने इसकी जो बनावट होता है ना, मैंने बनावट जो है मैंने मानव हृदय का ये तिकोना होता है। कैसे होता है, तिकोना। मैंने ऐसे दिखने में आपको ऐसे चार जैसा मैंने चल लग रहा है और ऐसे ही होता कैसा है, तिकोना होता है। समझ रहा। और दूसरा पॉइंट कि हम अगला क्लास में आप लोगों को बताए थे कि जो मानव हृदय के चारों तरफ से एक आवरण होता है, क्या होता है, आवरण, जिसके अंदर वो छिपा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवरण बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, कार्डियो, सब कोई के नहीं याद है, कल ना क्लास बताए क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तुम समझो कितना तुम लोग गलती कर रहा है। कल में बताया हुआ नहीं समझिए, अभी मैंने हुआ होगा कितना, 24 घंटा हुआ होगा ना। अब 24 घंटा में आप लोग क्या किए, भूल गए। अब सोचिए कि पढ़ाई मैंने आज इसको पढ़ा देंगे, फिर इसके बाद तो फिर रिवीजन करवाएंगे। और करीबन 6-7 महीना, आज से लगभग कितना 8 महीना बचेगा आप लोग एग्जाम देने के लिए, फाइनल एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम के लिए 8-9 महीना बचा हुआ है ना। तो उस समय कैसे याद रखिएगा आप लोग, जब आप लोग 24 घंटा में भूल जा रही बात को, तो कैसे हम विश्वास करें कि आप 9 महीना तक इसको याद रखें। कहीं ना कहीं आप लोगों में कमी है, और पूरा संसार उम्मीद पर टिकल है ना। तो हम भी आप पर उम्मीदें लगा के टिके हुए हैं कि नहीं कुछ नया करके आप लोग दिखाइएगा और ये सरदा कोचिंग क्लासेस का नाम रोशन करिए, है ना। ऐसे आपसे अभी ज़्यादा उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आप शमशेरनगर पंचायत में बहुत अच्छा करें और सबसे ज़्यादा मार्क्स लाकर दिखाएं। और इसका पेरिकार्डियम ही नहीं याद हो रहा है तो क्या होगा, मगर कोई बात नहीं, उम्मीद पर सब कुछ मैंने उम्मीद पर संसार दुनिया टिकल है। तो हम भी क्या है, उम्मीद पर टिकल है। कहीं ना कहीं आप लोग एक दिन अच्छा करिएगा, है। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। तो देखिए आप लोग समझें कि जो हृदय है मतलब उसको बाहरी रक्षा से बचाने के लिए क्या रहता है, पेरिकार्डियम रहता है। क्या रहता है, पेरिकार्डियम। फिर हम बताए थे आप लोग के कि जो
पेरिकार्डियम जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी चीज माने एक माने पात्र में से उपस्थित है ना, और इसमें यहाँ पर कोई भी चीज है तो इसके अगल बगल में एक द्रव जैसी रचना होती है। क्या होती है? द्रव जैसी रचना, जो बाहरी आघात से क्या करती है? रक्षा करती है ना। तो ऐसे ही जैसे हम लोग का हृदय है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई चीज से चोट लगे तो एक बैग जाके हृदय को नुकसान नहीं पहुंचे, इसी चलते माने ईश्वर कहिए या माने शरीर का ऐसा बनावट करिए, उसके लिए हम लोग के क्या है? एक पेरिकार्डियल द्रव। क्या है? पेरिकार्डियल द्रव, जो हृदय को बाहरी आघात से क्या करता है? रक्षा करता है। कल नोट करवाएं की बात तो कि भैया बताए थे कि जो बाहरी आघात से हृदय को रक्षा कौन करता है? पेरिकार्डियल द्रव करता है। कौन करता है? पेरिकार्डियल द्रव करता है ना। समझ गए यहाँ तक बात? चलिए तो फिर आगे हम बताएं आप लोग को कि इसमें माने जो मानव का जो हृदय है ना, वह कितने चेंबर में बटा हुआ है? ये तो याद है सबके कि देखिए मानव का हृदय है कितने चेंबर में बटा है? 4 चेंबर में बटा हुआ है। उसी प्रकार से और जीवों के बारे में बताए थे, जैसे हम बताए थे कि आप देखिएगा माने सरीसृप, क्या देखेंगे? सरीसृप पूछ देता है कि सरीसृप के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो सरीसृप में 3 होते हैं। माने चेंबर कहने का मतलब कि बेस। क्या? बेस। उसी प्रकार से वो अपवाद में बताए थे कि जो सरीसृप में एक आता है वो चीज क्या आता है? तो मगरमच्छ के हृदय में कितने चेंबर? 4 चेंबर। कितने चेंबर? 4 चेंबर। तो देखो सवाल भी पूछने वाले जो होते हैं ना, वो ऐसे पूछते हैं कि जो सबसे क्या हो? अलग हो। तो हम लोग सीख गए कि सरीसृप के हृदय में 3 चेंबर होते हैं, पर पूछ रहे हैं कि बताओ मगरमच्छ में कितने होते हैं? 4। मगरमच्छ में 4 हृदय होते हैं ना। उसी प्रकार से बाबू हम लोग के पूछेगा सवाल कि पक्षी में बताइए। पक्षी में भी 4 होते हैं। फिर एक जीव आ जाता है मछली। मछली में कितने चेंबर? 2 होते हैं। बाकी जितने भी मानव हृदय हो गया या मेमेलिया वर्ग के जीव जंतु हो गए, सभी में कितने चेंबर होंगे? 4 चेंबर है ना। यहाँ तक हम बताए थे। फिर आगे बताए थे कि जो चेंबर 4 होते हैं उसका क्या नाम है? तो दायां अलिंद, बायां अलिंद है ना। और दायां अलिंद ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं दायां अलिंद, और इस साइड वाले को नीचे वाले को बोलते हैं दायां नीले, और इस साइड को बस समझ में। खाली और नींद अब नीले याद रखिएगा, बाकी दायां बायां आप खुद बोल सकते हैं। बस समझ में। तो दायां अलिंद और बायां अलिंद, और दायां नीले और बायां नीले। ऐसा समझ में। तो देखिए बिहार बोर्ड में एक बार ऐसा सवाल पूछा था इसी से कि बताइए माने हृदय के जो ऊपरी भाग होता है ना, ऊपरी भाग में क्या होता है? माने अलिंद होता है कि नीले होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? अलिंद। अगर आप कंफ्यूज भी कर जाइएगा तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आई आता है, तब फिर क आता है। इसी चलते अलिंद क्या रहेगा? ऊपर रहेगा, और नीले नीचे। बस समझ में आया? तो कोई भी पूछ देगा, मान कोई भी क्या पूछेगा आपको एग्जाम में पक्का है किससे आएगा? समझ रहे हैं? तो एग्जाम में जरूरी से सवाल आएगा कि बताइए कि माने मानव के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, तो चारों के नाम लिखिए। तो दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले
चेंबर से? 4 चेंबर से। समझ गए सब कोई? बाबू देख अगला पॉइंट में कि ये जो लाइन देख रहे हैं आप लोग हृदय में बीचे बीचे वो लाइन आया हुआ है कि नहीं? तो ये जो लाइन पूछ देता है सवाल कि जो दायां अलिंद और बायां अलिंद को जो माने पार्ट अलग करता है उससे हम क्या करते हैं? उससे क्या करते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं? हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेप्टम। और हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो सब ये बात याद रखिएगा कि जो दायां अलिंद और बायां अलिंद को जो अलग करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? सेप्टम। क्या कहते हैं? सेप्टम। माने हिंदी में बोलेंगे क्या बोलेंगे? समझ रहे कि नहीं? अब सोचिए कि अगर हम लोग नहीं पढ़ते तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि काम होता है हृदय, बाछी काम है, कान नहीं काम है, कोशिश बनल नहीं, सब जानते हैं नहीं? तो अगर मैंने लाइफ में जीवन में कुछ सबसे अच्छा काम है ना तो क्या है? पढ़ना। समझ रहे कि नहीं? मैंने मान लीजिए कि नौकरी तो एक अपवाद है, अगर लग जाता है तो अच्छा चीज है, अगर नहीं भी लगता है तो आप जानकारी ले लेते हैं सब के बारे में तो कहीं ना कहीं आपको लिए मैंने जीवन अच्छा रहेगा कि हम इसके बारे में जानते हैं। बस में तो आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इससे मैंने अच्छा आपके गार्जियन हैं कि जो पढ़ने के लिए समझ रहे हैं। अब कितना लड़कन के गार्जियन भी मैंने भेजते हैं और बच्चा लोग क्या करता है? पढ़ने के लिए नहीं आता तो कहीं ना कहीं गलत करता है। ये देख रहे हैं पूरा बेंच लगल एकदम, अब पूरा पंखा चल रहा है, ऐसा सुविधा से दूसरा मिल सकता है? बताइए। अब घरे रहते तो कुछ ही मैंने गाड़ी देते रहते ना, अब ज्यादा किस पर तो झाड़ू से मार है ना बात। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा मिलता है कि आइए आराम से बैठ जाइए बेंच पर और बात को क्या करिए? सुनिए, है ना? अब जब सीख जाइएगा एग्जाम में सब लिख दीजिएगा तो आपको एक और बेनिफिट है कि सरकार आपको क्या करेगा? 10,000 रुपया देगा। सोचिए कितना? 10,000। नाम सुन के मुंह में पानी आ जाता है ना बात। तो कम से कम फील आप पढ़िएगा कि हमको क्या करना है? 10,000 लेना है ना। चलिए तो बाबू दायां अलिंद और बायां अलिंद को कौन अलग करता है? तो सेप्टम अलग करता है, विभाजिका अलग करता है कि नहीं? चलिए तो यहाँ तक समझ गए। और इसी प्रकार से पूछ देगा कि मैंने दायां नीले और बायां नीले के कौन अलग करता है? तो वही करता है मैंने सेप्टम बने विभाजिका। और इसको विस्तारित रूप में एक और नाम दे दिया गया है, इसका नाम है अंतरा अलिंद भित्ति। मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक के मिला दिए ना पूरा लाइन को, तो इसको हम नाम दे दिए कुछ अंतरा अलिंद भित्ति। अंतरा अलिंद भित्ति नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए? अंतरा अलिंद भित्ति। समझ रहे बात के? मैंने पूछ देगा, मान लीजिए ऑप्शन में आपको सेप्टम या विभाजिका नहीं दे दिया, अब दिया कि दायां अलिंद और बायां अलिंद को कौन अलग करता है? तो अंतरा अलिंद भित्ति कौन अलग करता है? अंतरा अलिंद भित्ति, है ना। यहाँ तक हम क्या किए थे? कल आपको बता दिए, है ना। सबको याद समझ रहे हैं? यहाँ तक नोट किए ना सब कोई? अंतरा अलिंद भित्ति तक। चलिए तो आगे हम बताते हैं कि कह रहा है कि जो दायां अलिंद, दायां नीले में एक छिद्र जिसे दायां अलिंद नीले छिद्र कहते हैं के द्वारा क्या होता है? मने खुलता है। किसके द्वारा खुलता है?
तो अलिंद नीले छिद्र के द्वारा खुलता। सुनिए आगे, देखिए यहाँ आगे सुनिए। देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर एक छिद्र जैसी रचना दिखाई दे रहा है ना, मैंने खाली दिख रहा है यहाँ पर ऐसे। यहाँ से अगर इसमें से अगर आता है तो नीचे भर जाएगा, है कि नहीं? और इसमें भी देखिएगा तो यहाँ से भी ऐसे आएगा तो नीचे आ सकता है ना। तो यहाँ पर ही क्या होता है कि देखिए ये जो छिद्र नजर आ रहा है ना, छिद्र देखिए ध्यान से, ये जो छिद्र नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं कि ना सिंपल है अलिंद नजर आ रहा है। ये जो है इसकी कुछ है नीले, क्या है नीला, तो अलिंद नीले छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलिंद नीले छिद्र बोलते हैं। बाबू देखो इसका इम्पोर्टेंट बात कि ये जो देख रहे हैं हम लोग के अग्र महाशिरा है, तो शिरा अब पॉइंट पर चलते हैं, जैसे शिरा धमनी, है कि नहीं? तो जैसे हम अगला क्लास में बताएं आप लोग के कि जो रक्त का परिवहन होता है हमारे नस द्वारा, तो उसमें जो नस होते हैं एक होता है धमनी और दूसरा होता है शिरा। क्या होता है? शिरा। तो कहीं ना कहीं अगर पूछेता एकदम सवाल हम 100% है कि आपको आएगा एग्जाम में कि जो शुद्ध रक्त का परिवहन होता है ना, तो किससे होता है? धमनी से कि शिरा से? धमनी से। आए बात समझ में? माने धमनी से शुद्ध रक्त और शिरा से अशुद्ध रक्त। आ बात समझ में? और ऐसे हमें वो ट्रिक बताए हैं कि जैसे शिरा बनता है कुछ के, तो शिरा देखे होंगे बनते हुए, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब शिरा बनता है ना तो उसमें गंदगी आता है, देखे हैं? और जो मैंने जो बना रहे हैं शिरा, मैंने हलवाई कास्ट में बनाते हैं मिठाई, तो वो जब क्या करते हैं कि मैंने शिरा में से गंदगी को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ऐसे मैंने जो बात कर रहा था उससे हटा देते हैं, कि नहीं? तो आप लोग जब बुलाइएगा ना कि शुद्ध रक्त किससे बहता है, तो याद रखिएगा वहां पर आएगा मैंने शिरा, वो ऑप्शन में रहेगा कुछ ही। तो आप सोचिए कि अगर शिरा बताए थे कि गंदा होता है शिरा, तो गंदा माने अशुद्ध, गंदा माने अशुद्ध। तो जब अशुद्ध रक्त के बात कहे तो आंसर क्या हो जाएगा? शिरा। क्या हो जाएगा? शिरा। और जब शुद्ध रक्त के बात कहे तो धमनी। आए बात समझ सबके? समझिए सब कोई? तो बाबू कोई भी आपसे पूछे कि हृदय में माने शुद्ध रक्त किसके द्वारा आता है, तो आंसर क्या दीजिएगा? धमनी। अब पूछेगा कि हृदय में अशुद्ध रक्त किसके द्वारा आता है? शिरा। बात समझ में है सबके? मगर देखिए कहीं ना कहीं जो चीज आसान रहता है कहीं ना कहीं माने हार्ड भी हो जाता है। तो अब क्या आ जाता है कि आगे बढ़िएगा तो बताएगा कि माने मानव हृदय में शिरा और धमनी के अलावा फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी होते हैं। समझ में आ रहा बात? फुफ्फुस शिरा और फुफ्फुस धमनी। तो अगर सवाल अब आएगा कि माने फुफ्फुस शिरा जो है, तो फुफ्फुस शिरा से प्रवाहित होगा कुछ ही क्या हो जाएगा? अब फुफ्फुस धमनी से तो यहाँ पर तो ध्यान देने वाला आता है बात, अब क्योंकि ऑप्शन में अभी चारों डाला रहेगा, मतलब चारों डालेगा, मगर कहीं ना कहीं जो सवाल आपसे देगा तो एक ऑप्शन के हटा देगा। जैसे मैंने सवाल पूछा कि इनमें से, देखिए हम इस जैसे सवाल आपसे पूछते हैं कि इनमें से किसके द्वारा शुद्ध रक्त जाएगा? प्रश्न है कुछ ही शुद्ध रक्त, है कि नहीं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है धमनी, नहीं फुफ्फुस धमनी, क्या है? फुफ्फुस धमनी, और बी में है शिरा, और सी में है फुफ्फुस शिरा, समझ रहे हैं? और डी में है इनमें से कोई नहीं। और सवाल समझे सब कोई? सवाल पूछा गया है कि इनमें से किसके द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बात समझिए? तो बताइए आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। कौन?
आंसर क्या होगा सी। क्योंकि अगर यहाँ पर दिया है फुफ्फुस धमनी, तो जैसी फुफ्फुस धमनी लग गया तो फुफ्फुस धमनी हम लोग के कौन रक्त ले जाता है अशुद्ध रक्त। कौन रक्त अशुद्ध। और सीरा अशुद्ध रक्त। मगर यहाँ पर दे दिया कुछ फुफ्फुस सीरा, तो फुफ्फुस सीरा कौन रक्त रक्त। कौन रक्त शुद्ध रक्त ले जाता है। आया बात समझ में। तो ऐसे सवाल पूछेगा मैं बाबू उस दिन, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा बात पे, तो पक्का है कि आंसर पकड़ा जाएगा, है ना। तो आइए हम फिर बताते हैं कि देखो यहाँ पर बता रहे थे कि जो देख रहे थे अलिंद और नीले छिद्र है कि नहीं, अलिंद और नीले छिद्र। तो ये कह रहा है कि देखो यहाँ से अग्र महाशिरा नजर आ रहा है ना, तो बाबू ये वो नस है, अब इस नस के द्वारा इसमें रक्त आता है। क्या आता है रक्त, खून आता है। और जब खून आएगा ना कि खून पूरा ढर के इसमें आ जाता है, इसमें माने इसमें माने कुछ दाया नीले, कहाँ जाएगा दाया माने पूछ देता है कि दाया अलिंद से रक्त कहाँ जाता है दाएं नीले में। कहाँ जाएगा ये ना कि बोल दीजिए कि और भाई अलिंद था तो अलिंदे में न जाएगा ना, कि बात समझ रहे हैं। इस साइड है तो कैसे ने वाला चला जाएगा, बीच में तो रोक दिया है ना। तो जब भी सवाल पूछेगा कि दाया अलिंद से रक्त कहाँ जाता है तो दाया नीले में जाता है। कहाँ जाता है दाया नीले में। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट, इस पर हम भी बहुत मैंने अचंभव किए थे। हम भी जब इसके बारे में जानकारी लिए तो हम भी बहुत सोचे। क्या सोचे कि देखो जैसे यहाँ पर ये भी देख रहे हैं ना आकृति, इस आकृति को हम लोग बोलते हैं त्रिदली कपाट। क्या बोलते हैं त्रिदली कपाट। माने कपाट कहने का मतलब होता है दीवार, कपाट कहने का मतलब दीवार, है ना। तो जैसे ये काम करता है कि मैंने से यहाँ से रक्त आया ना नीचे, तो देखो ये छिद्र है ना, मगर जब ये पुशिंग करेगा मैंने से चाटेगा तो जब हृदय देखो यहाँ पर जैसे हम लोग कहते हैं ना धड़क रहा है धड़कन, तो कोई के नाम से नहीं धड़क रहा है। बात समझ रहे, इसका काम है बेचारा के धड़केला। अब हम लोग गलत निगेटिव सोच लेते हैं, माने कि अलग ध्यान दे देते हैं कि किसके लिए धड़क रहा होगा, ऐसा सोचते हैं ना विचार, और कहीं ना कहीं वो सोच गलत है। और इसका काम है क्या कि जैसे रक्त आया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर रक्त आया तो इसको क्या करेगा पुशिंग करके माने इसमें माने ऐसे चाटेगा। जब ये चाटता है ना तो यहाँ से बाबू एगो नस अलग रहता है इसमें से निकला हुआ, ठीक ना। तो ये जो नस में से क्या होता है कि जब रक्त चापेगा तो यहाँ से ये जो कपाट देख रहे हैं ना, कपाट ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है बंद हो जाता है। क्या हो जाता है बंद। अब ई में से रक्त ई में फिर खून नहीं जा पाता। बात समझ रहे हैं। तो फिर ये जो नस देख रहे हैं अब इसमें से रक्त होके अब चला जाता है फेफड़ा तरफ। कहाँ चला जाता है फेफड़ा में चला जाता है। मगर सोचो कि भगवान जी ने कैसे बनाए थे कि मैंने दिमाग लगाया कि इसको ऐसा बनाते हैं कि जैसे पुशिंग करेगा ना ये वाला कपाटवा क्या करेगा इसको बंद कर देगा, है कि नहीं। जैसे हम बताए थे एक अर्थी में आहार नाल पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि आहार नाल में भी माने ग्रसनी में दो छिद्र होता है। तो ये वो क्या करता है माने भोजन को ले जाता है अंदर छिद्र में, और जो हम लोग सांस लेते हैं उसको करता है कि नहीं। मगर वहां पर एक माने द्वार रहता है ना, वो द्वार क्या करता है जैसे हम लोग भोजन किए तो सांस वाला क्या करेगा बंद कर देगा। जैसे हम लोग सांस लेंगे तो भोजन वाला रास्ता क्या करता है बंद कर देता है। तो उसका क्या नाम था इसका क्या नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या नाम है एपिग्लोटिस। अब बात समझ में। तो इसको भी याद रखना क्योंकि आप ही के चैप्टर में वाला पढ़ना है। तो एपिग्लोटिस भी याद रखेंगे और साथ में हम लोग किसको याद रखेंगे त्रिदली कपाट। किसको त्रिदली कपाट। त्रिदली कपाट हम लोग के कहाँ मिलेगा हृदय में। कहाँ मिलेगा हृदय में।
तो इसी प्रकार से इधर हम लोग सीखे दाया अलीन और दाया नीले में, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से हम लोग इस तरफ भी होता है, माने बाया अलीन और बाया नीले में। इधर भी वही क्रिया कि इधर से जब रक्त आएगा, है कि नहीं, तो रक्त आने के बाद ये भी भर जाएगा किसमें, बाया नीले। कहाँ भर जाएगा, बाया नीले में आ जाएगा ना। अब मैया फिर जब पुशिंग करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए इसमें था ये त्रिदलीय कपाट। कौन कपाट, त्रिदलीय कपाट। मगर इसमें जो कपाट है उसका नाम है द्विदलीय कपाट। कौन कपाट, द्विदलीय कपाट। और जो द्विदलीय कपाट है ना, ये भी वही कार्य करेगा जो त्रिदलीय कपाट कर रहा था। माने रक्त जैसी जो दिख रहा आकृति या पुशिंग करेगा, तो यहाँ से जैसी रक्त आगे बढ़ेगा ना, जो द्विदलीय कपाट है अपने आप इसमें क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आए बात समझे सब कोई। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये बात दोनों याद रखेगा, माने त्रिदलीय कपाट और द्विदलीय कपाट। मैंने आपसे सवाल पूछेगा कि माने बाया अलीन से जब बाया नीले में रक्त जाता है तो पुशिंग होता है, तो पुनः बाया नीले से बाया अलीन में रक्त नहीं जा पाता है, तो उसको कौन रोकता है, द्विदलीय कपाट। माने बाया तरफ है द्विदलीय और दाया तरफ है त्रिदलीय कपाट। दैट्स ऑल। समझ में सबके, समझे सब कोई। तो कहीं ना कहीं यह हम लोग के लिए जानकारी के लिए बहुत अच्छा है। माने हम लोग अपने हृदय के बारे में समझें कि क्या है क्या नहीं। अभी बहुत सारा प्रोसेस इसके बारे में, बाकी आप 2-4 लाइन इसके बारे में लिख लीजिए, है ना। चलिए तब फिर आगे बताते हैं।